कि सिद्धार्थ गौतम ने बुद्धत्व प्राप्ति तक का जो सफर है, वो किस तरह से तय किया, किन किन बातों से उन्हें गुजरना पड़ा, किस तरह से उन्होंने प्रयास किए। तो ये सारी जो बातें हैं, ये हमने इसके पहले देखी है। अब हम आज के इस आखिरी प्रवचन में और बुद्ध के बारे में जानने की कोशिश करेंगे, और विशेष तौर पर हम आज बाबा साहब की दृष्टि से बुद्ध क्या है, कौन है और उनका महत्व क्या है, इन बातों को हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, जैसा कि पिछली बार मैंने कहा था कि बुद्ध को जानना इतना आसान नहीं है, और बुद्ध का जो ज्ञान है उसे भी समझ पाना, वो भी किसी मनुष्य के लिए आसान नहीं है। उनके पास, जिसे हम कहते हैं, ज्ञान की प्राप्ति जो हुई है उन्हें, वह काफी विशाल है, अगणित ऐसी है, जिसे हम यूं ही आसानी से हासिल नहीं कर सकते। लेकिन चूंकि बुद्ध मूलतः एक मनुष्य थे, एक मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था। हम जैसे ही उनका भी जन्म किसी माता पिता से ही हुआ था, लेकिन अपने स्वयं के प्रयासों द्वारा उन्होंने इस सत्य की खोज की थी, और उन्होंने सही अर्थ से, जिसे हम कहते हैं मनुष्य का दुख, या मनुष्य जीवन में दुख क्यों आता है, उसके कारण क्या है, और उसको किस तरह से हम मिटा सकते हैं, उससे बाहर कैसे निकल सकते हैं, और एक अच्छा जीवन, सुखी जीवन मनुष्य का, जिसे हम कहते हैं कि संपूर्ण विकसित ऐसा मानवीय जीवन हम किस तरह से जी सकते हैं, इसका बहुत ही अच्छी तरह से मार्गदर्शन, या जिसे हम कहते हैं कि उस मार्ग की शिक्षाएं उन्हें उन्होंने हमें दी है, जिसे हम धम्म कहते हैं। देखिए, एक बौद्ध के रूप में हम सबके लिए तीन रत्न, बुद्ध, धम्म और संघ, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हम ऐसा नहीं कह सकते कि एक से दूसरा या दूसरे से तीसरा कोई किसी से श्रेष्ठ है, ऐसा हम उन्हें बांध नहीं सकते। बुद्ध भी उतने ही महत्वपूर्ण है, धम्म भी उतना ही महत्वपूर्ण है, और संघ भी उतना ही महत्वपूर्ण है। लेकिन कई बार हम इन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं, पूरी तरह से समझ नहीं पाते। देखिए, आज हम जिस विषय को जानने की कोशिश करेंगे, उसमें हम बुद्ध को भी जानेंगे, धम्म को भी जानने की कोशिश करेंगे, और साथ ही साथ संघ को भी हम अनुभव करने की कोशिश करेंगे। हालांकि ये स्वतंत्र रूप से आने वाले सप्ताहों में धम्म के बारे में और जानकारी आपको मिलने वाली है, संघ के बारे में भी जानकारी मिलने वाली है। लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि तीन रत्न जो है, एक जिसे हम कहते हैं कि सच्चा बौद्ध किसे कहते हैं, यदि हमें सच्चे बौद्ध की पहचान करानी है, तो हमें देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति बुद्ध, धम्म और संघ के प्रति शरणगमन करता है, पूरी तरह से तन मन धन से समर्पित होता है, और बौद्ध जीवन को अपने जीवन में पूरी तरह से ढालने की कोशिश करता है, वही सच्चा बौद्ध हो सकता है। और इसके बारे में बहुत सारी जानकारी हम देख सकते हैं, जैसा कि देखिए, 14 अक्टूबर 1956 में बाबा साहब ने हमारे समाज के लिए बौद्ध धर्म अपनाया, धर्मांतरण हुआ यही नागपुर में। उस वक्त उन्होंने समस्त उनके शिष्यों को या अनुयायियों को 22 प्रतिज्ञाएं दी है, और मैं ऐसा समझता हूं कि ये जो 22 प्रतिज्ञाएं हैं, यदि हम गौर से एक एक प्रतिज्ञा की तरफ ध्यान देते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं, बाबा साहब क्या कहना चाहते हैं, ये यदि हम समझते हैं, गौर करते हैं, तो हमें तुरंत पता चलता है कि बाबा साहब हमें एक, जिसे हम कहते हैं, विकास का मार्ग, मनुष्य के विकास के मार्ग की ओर जाने का मार्गदर्शन करते हैं इन प्रतिज्ञाओं के जरिए। प्रतिज्ञाओं का मतलब होता है कि हम उसे अपने जीवन में पूरी तरह से
आचरण में लाने की प्रतिज्ञा लेते हैं। ये केवल शब्द नहीं है, ये केवल प्रतिज्ञा एक-एक सेंटेंस में कहने वाली बातें नहीं है। जब हम इन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो इससे ये प्रतीत होता है, जो व्यक्ति इन 22 प्रतिज्ञाओं का आचरण करता है, केवल बौद्धिक स्तर पर समझना ये बात अलग है। जब वो अपने जीवन में उसे ढालने की कोशिश करता है, आचरण के तौर पर उन बातों को लगाने की कोशिश करता है, तो उसका अर्थ यही होता है कि ऐसा ही व्यक्ति सही बौद्ध हो सकता है। जिसे हम कहते हैं कमिटेड बुद्धिस्ट। एक समर्पित बौद्ध व्यक्ति की पहचान इसी से हमें हो सकती है। अलग-अलग तरह से हम इन बातों को देख सकते हैं, लेकिन जैसा कि हमने पिछली बार देखा है, अ, जब सिद्धार्थ गौतम ने सम्यक संबोधि की प्राप्ति की, जब वो पीपल के वृक्ष तले समाधि लेकर बैठे थे और उन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, उसके पश्चात वो 7 सप्ताह तक वहीं पर बैठे रहे। उन्होंने जो ज्ञान प्राप्त किया, उसी का वो आनंद उठाते रहे, उस पर चिंतन करते रहे और फिर उन्होंने तय किया कि मेरे पास जो ज्ञान है, जो सत्य मैंने जान लिया है, मैंने लोगों को बताना चाहिए और फिर वो वहाँ से निकलते हैं। मैं बीच की बातें छोड़ देना चाहता हूँ क्योंकि मैंने इसके बारे में पहले ही बताया है। जब वो निकलते हैं, तो जो पंचवर्गीय भिक्षु है, जो मृगदाय वन में है, ऐसा उन्हें पता चला, तो वो उन्हें मिलने जब जाते हैं सारनाथ की ओर, तब बीच में उन्हें एक व्यक्ति मिलता है जिसका नाम है उपक और वो अलग-अलग सवाल करके जानना चाहता है कि आप कौन हो? और उनके हर एक सवाल को बुद्ध नहीं नहीं कहते हैं। यानी आप यक्ष हो क्या? वो कहते हैं नहीं। आप गंधर्व हो क्या? वो कहते हैं नहीं। आप ईश्वर है क्या? वो कहते हैं नहीं। तो फिर आप कौन हो? तो उस वक़्त वो कहते हैं मैं तथागत हूँ। तो इस शब्द से उन्हें उस व्यक्ति को कुछ समझ में नहीं आता है क्योंकि अब तक ये शब्द या ये संज्ञा किसी को मालूम नहीं थी। इसका अर्थ क्या होता है ये भी उन्हें पता नहीं था, तो उन्होंने उसको ऐसा ही कुछ होगा ऐसा मानकर वो वहाँ से चले गए। आगे चलकर हम देखते हैं कि बुद्ध वास्तव में उनकी जो महानता है या उनकी जो श्रेष्ठता है, वो वास्तव में क्या है, ये जानना बहुत लोगों को मुश्किल होता है। अब देखिए मैं थोड़ा हमारे जो सामाजिक परिस्थितियाँ है, एक मनुष्य के रूप में हम जिस समाज में रहते हैं, जिस संस्कृति से हम पले-बड़े हैं, बड़े हुए हैं, वहाँ पर हम देखते हैं कि अलग-अलग धर्मों की अलग-अलग मान्यताएँ हैं और उन धर्मों की मान्यताओं को देखा जाए, तो ज़्यादातर धर्म ईश्वर को मानने वाले हैं, ईश्वर की पूजा करने वाले हैं और ईश्वर को सबसे श्रेष्ठ मानने वाले हैं। उनका मानना है कि ईश्वर ने इस सृष्टि का निर्माण किया है, मनुष्य का भी निर्माण उन्हीं ने किया है, इसलिए ईश्वर सर्वशक्तिमान है और उनसे परे या उनसे भी शक्तिशाली दूसरा कोई नहीं है, ऐसा मानने वाले अन्य धर्म है। लेकिन बौद्ध धर्म में यह एक ही ऐसा धर्म है जिसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं, आत्मा का कोई स्थान नहीं। इस तरह की जो ईश्वरवादी कल्पनाओं पर आधारित कर्म सिद्धांत है, उसका भी कोई स्थान नहीं। इन बातों को देखा जाए तो बुद्ध का धम्म ये अकेला धम्म अलग है, जिसमें ईश्वर का कोई स्थान नहीं और अन्य धर्मों में जिस तरह से उनके जो संस्थापक है, वो अपना कोई अस्तित्व दिखाते हैं और वो जताते हैं कि हमारे ज़रिए ही आप मोक्ष प्राप्ति कर सकते हो या हमें मानने से ही आपको जो चाहिए वो मिल सकता है। ये दावा बुद्ध ने कभी नहीं किया। इस अर्थ से देखा जाए तो वो बुद्ध ईश्वर नहीं है, वो मोक्षदाता भी नहीं है, लेकिन वो मार्गदाता है। यानी उन्होंने जो ज्ञान हासिल किया है, वो दिखलाने की वो कोशिश करते हैं, उस अर्थ से वो मार्गदाता है और ये बात बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन बातों को हम और थोड़ा विस्तार से आगे देखने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहाँ सबसे महत्वपूर्ण बात ये है कि आम तौर पर लोगों को लगता है कि किसी धर्म को आचरण में लाना है, तो वहाँ ईश्वर का होना ज़रूरी है।
बिना ईश्वर के कोई धर्म कैसे हो सकता है? क्योंकि अब तक उन्होंने इस तरह के किसी धर्म का अनुभव नहीं किया होता है। हालाँकि आज मुझे लगता है कि परिस्थिति काफ़ी बदल चुकी है। जिस वक़्त बाबा साहब ने हमें बुद्धिज़्म में लाया था, बौद्ध धर्म में धर्मांतरण किया था, उस वक़्त हमारा समाज धर्म के बारे में, अन्य धर्म के बारे में बहुत कुछ जानता था, लेकिन धम्म के बारे में उन्हें ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो ये सवाल लोगों के मन में थे। आज मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक ये सवाल निकल चुके होंगे। तो हम यहाँ ये देखना चाहेंगे कि बुद्ध वास्तव में कौन है? वो ईश्वर तो नहीं है, फिर वो मानव है, लेकिन मानव सामान्य रूप में जिस तरह से हम मानव कहते हैं, उस तरह के वो मानव नहीं है। तो मानवीय जीवन में जिन्होंने सर्वोच्च अवस्था को प्राप्त किया है, ऐसी अवस्था जिसे हम कहते हैं कि क्लेशों से मुक्ति की अवस्था। उन्होंने अपने मन में जो क्लेश है, जैसा कि मैंने पिछले इसमें ज़िक्र किया था कि उन्होंने मार विजय प्राप्त की है। यानी अकुशल जो भावनाएँ हैं, जो विचार है, उनको उन्होंने नष्ट कर दिया है, पूरी तरह से परिशुद्ध हो चुके हैं। परिशुद्ध मन की अवस्था प्राप्त किए हुए ऐसे वो सर्वोच्च मानव है, उन्हें हम सम्यक संबुद्ध कहते हैं या प्रबुद्ध मानव कहते हैं। तो ये बात समझना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है कि जैसे कि हम एक व्यक्ति के रूप में अपनी ओर देखते हैं, मैं थोड़ा प्रैक्टिकल कुछ बातें बताने की कोशिश करूँगा। हम एक मनुष्य के रूप में देखते हैं कि हमारे मन में कुछ भावनाएँ आती है, हम कुछ सोचते हैं। कई बार हमें ये पता नहीं होता है कि हमारे मन में जो भावनाएँ उत्पन्न हो रही है, जो विचार हम कर रहे हैं, जिस तरह की सोच हमारे मन में है, क्या वो सकारात्मक है या नकारात्मक है? कई बार उन बातों की ओर हम ज़्यादा जागरूक नहीं रहते, स्मृतिवान नहीं रहते और फिर उन्हीं बातों के पीछे हम चलने लगते हैं। एक तरह से हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं, जिसे हम कहते हैं रिएक्शन देने लगते हैं। हम रिस्पॉन्स देने के बजाय यानी प्रतिसाद देने के बजाय हम प्रतिक्रिया देने लगते हैं और प्रतिक्रिया देने से क्या होता है कि उसका जो परिणाम है वो भी हमें दुखदाई मिलता है। उससे दुख ही हमें प्राप्त होता है। जैसे कि मान लीजिए कि किसी व्यक्ति से आपका कोई झगड़ा हो गया या किसी व्यक्ति ने आपके साथ बुरा बर्ताव किया, तो हमें लगता है कि ये बात सही नहीं है, उसने ऐसा क्यों किया? मेरे से उसने बुरा बर्ताव क्यों किया? तो मैं भी अभी उनके बारे में ऐसा-ऐसा करूँगा। यानी जो भी कुछ नकारात्मक सोच है, वो हमारे मन में हम लाने की कोशिश करते हैं। देखिए, एक छोटा-सा उदाहरण है कि हम अपने मन में उनके प्रति द्वेष निर्माण होने देते हैं और उस द्वेष को हम कितना बढ़ा रहे हैं अपने मन ही मन में, इसकी हमें कोई जानकारी नहीं होती। हम उसके प्रति जागरूक नहीं होते। यदि हमारा द्वेष ज़्यादा बढ़ता है, तो फिर उसका परिणाम भी निकल कर आता है। हम केवल मन में सोचते नहीं हैं, तो हमारी ओर से कोई कृति भी हो सकती है। हम शायद उस व्यक्ति को मार सकते हैं, गाली-गलौच कर सकते हैं, बुरा-भला कह सकते हैं, नकारात्मक बातों का हम ज़िक्र कर सकते हैं। ये सारी बातें होती हैं। लेकिन यदि हम जागरूक हैं, यदि हम बुद्ध की शिक्षाओं को समझने की कोशिश करते हैं, बुद्ध ने जो मनुष्य के विकास के लिए जो बातें बताई है, जो विधि हमें समझाई है, जिस तरह के ध्यान उन्होंने हमें बताए हैं, यदि हम उन पर गौर करते हैं, हम जागृति बढ़ाने के लिए आनापानसति का ध्यान करते हैं, स्मृतिवान रहने की कोशिश करते हैं, तो हमारे विचारों को और हमारी भावनाओं को हम सही वक़्त पर जान सकते हैं। और यदि हम मेत्ता भावना करते हैं, यानी जिसे हम मैत्री विकास कहते हैं, यदि इस ध्यान का हम आचरण करते हैं, तो हमारे मन की सकारात्मक अवस्थाओं को हम विकसित कर सकते हैं, सकारात्मक भावनाएँ हम विकसित कर सकते हैं और हमारे मन में जो द्वेष पनपता है, किसी के प्रति दुर्भावना उत्पन्न होती है, उसे भी हम कम करने की कोशिश कर सकते हैं। हालाँकि यह कार्य करना इतना आसान नहीं होता। मनुष्य के रूप में हमारे ऊपर, हमारे मन पर जन्म से लेकर जब से हमने होश संभाला है, तब से लेकर अब तक जो भी कोई हमारी उम्र होगी, तब तक हमारे
हम पर कई सारे संस्कार हो चुके हैं और इन संस्कारों को हम बारीकी से देखेंगे तो हमें पता चलता है कि ये सारे के सारे संस्कार लोभ के कारण, द्वेष के कारण और मोह के कारण हम पर हुए हैं और इनके इन इन संस्कारों की वजह से हम में जो प्रतिक्रियाएं आती है उससे भी वही बातें निर्माण होती है। हमारा मन नकारात्मक होता है और उससे आने वाले परिणाम हमारे लिए तकलीफ देह होती है। हमें तकलीफ होती है, हमें हमें पीड़ा होती है, हमें दर्द होता है, हमें बुरा लगता है और हम दुख का अनुभव करते हैं। ये जो बात है एक सामान्य व्यक्ति के रूप में हर एक कोई इस तरह का अनुभव करता है। जब हम अपनी ही बातों को अड़े रहते हैं, तब हम नहीं समझ पाते कि ये हमारा अहंकार है। हम किसी का सुनते नहीं है। हम अपनी ही बातें लगाने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा लोगों ने अपनी ही बातों को सुनना चाहिए, ऐसी अपेक्षा करते हैं, तब सामने वाले व्यक्ति यदि उसको रिस्पॉन्स नहीं देते, वो उसको स्वीकार नहीं करते, तो हमें तकलीफ होती है। और हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं उन्हें मनाने की और हमारी बात पूरी तरह से उन्हें समझाने की हम कोशिश करते हैं और यहाँ फिर हमारा जो अहंकार है उसका हमें अनुभव आता है। अहंकार की वजह से हम कई बार छोटी-छोटी बातों में उलझ जाते हैं और हमारे जो आपसी संबंध है, वो खराब हो जाते हैं। हमारे रिलेशन बिगड़ जाते हैं। हम आपस में मैत्री से बर्ताव नहीं कर सकते, एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करते और इस तरह से देखा जाए तो हमारे संबंध बिगड़ते जाते हैं, ऐसा हम अनुभव करते हैं। हाँ, फिर चाहे वो हमारे परिवार के लोगों के साथ हो, चाहे जहाँ हम कार्य करते हैं, काम करते हैं, वहाँ जो लोग हैं उनके साथ हो या जिस कम्युनिटी में हम रहते हैं, वहाँ पर हो, जिस केंद्र से हम जुड़े हैं, वहाँ पर हो, हम सबका अनुभव है कि हम वास्तव में अपने जीवन में सभी के साथ अच्छे रिलेशन नहीं बना पाते। ये जो बात है, इसका कारण ही यह है कि बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध ने जो मार्ग हमें दिखलाया है, उस पर हम गंभीरता से सोचते नहीं है और आचरण में अपने परिवर्तन लाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए इन सारी बातों को हमें फेस करना पड़ता है। इसलिए बुद्ध मनुष्य के विकास के लिए है। बुद्ध को जानना इसका मतलब धम्म को जानना है। यहाँ पर मैं एक कहानी आपसे बताना चाहूंगा। बुद्ध के समय की बात है। वक्कली नाम के एक काफी ज्येष्ठ ऐसे भिक्षु थे और वो कई दिनों से काफी बीमार चल रहे थे। काफी पीड़ा उन्हें हो रही थी और वो एक जगह लेटे हुए थे। वो उनमें ज्यादा शक्ति भी नहीं थी, काफी बूढ़े थे वो, तो उनको चलना फिरना भी मुश्किल हो गया था। तो उस वक्त वो अन्य भिक्षुओं को पूछ रहे थे कि मेरी अब ऐसी हालात है, मैं कहीं जा नहीं सकता, लेकिन मुझे बुद्ध को देखने की काफी तमन्ना है। मैं बुद्ध को मिलना चाहता हूँ। क्या आप में से कोई जाकर बुद्ध को यह संदेशा देगा कि वक्कली उन्हें मिलना चाहते हैं? तो उन भिक्षुओं से कोई भिक्षु बुद्ध के पास जाते हैं। हालांकि बुद्ध भी उसी शहर में होते हैं उस वक्त। तो बुद्ध को जाकर वो बताते हैं कि वक्कली जो भिक्षु है वो काफी बीमार है और वो आपको याद कर रहे हैं और वो आपको मिलना चाहते हैं। तब बुद्ध उनकी बात मान लेते हैं और फिर उन्हें मिलने चले जाते हैं। जब वो वक्कली को मिलते हैं तो वक्कली फिर वक्कली से वो पूछताछ करते हैं कि अब आप कैसे हो, आपकी सेहत कैसी है। ये सारी बातें होने के बाद फिर वक्कली कहते हैं कि मैं आपको मिलना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता था और आपका दर्शन लेना मैं चाहता था। आपका दर्शन दुर्लभ है। आप बुद्ध का दर्शन लेने की मेरी इच्छा थी। उस वक्त, अब ये मैं मेरी भाषा में, अपनी सामान्य भाषा में आपको बता रहा हूँ। ग्रंथों में उसका वर्णन थोड़ा अलग है। कहने का तात्पर्य ये है कि वक्कली बुद्ध को देखना चाहते थे, बुद्ध का दर्शन करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके आदर्श थे, उनके महान गुरु थे।
उस वक्त बुद्ध ने वक्कली को जो जवाब दिया था वो बहुत ही सोचने जैसा है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो कहते हैं, वक्कली, मेरे मेरा शरीर आपके शरीर जैसा ही है। आपका और मेरा शरीर, इसमें कोई फर्क नहीं है, एक जैसा ही है। और मेरे शरीर में देखने जैसा कुछ भी नहीं है। यदि आपको मुझे देखना है, यदि आपको बुद्ध को देखना है, तो आप धम्म को देखिए। यदि आप धम्म को समझते हैं, धम्म को जानते हैं, धम्म को सही अर्थ से देखते हैं, तो आप बुद्ध को भी देख पाते हैं। तो धम्म को देखना ही बुद्ध को देखना है, ऐसा वो उन्हें बताते हैं। ये जो शिक्षा है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। और भगवान बुद्ध और उनके धम्म में ये कहानी आई है आखिरी में, आप जरूर पढ़ सकते हैं, शायद आप लोगों ने पढ़ा भी होगा। तो यहाँ जो महत्वपूर्ण बात है, वो यह है कि यदि हमें बुद्ध को जानना है, तो हमें किस बात को जानना होगा? हमें धम्म को जानना होगा। और धम्म को हम जानते हैं, तो इसका मतलब यह है कि जो बातें बुद्ध ने हमें बताई है, बुद्ध ने मनुष्य विकास के लिए जो जो बातें हमें बताई है, उनको जानने की कोशिश करना, यही उसका अर्थ होता है। उस अर्थ से देखा जाए तो बुद्ध को जानने का सबसे आसान और सही तरीका यदि कौन सा है, तो धम्म को जानना, धम्म को आचरण में लाने की कोशिश करना, बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं उन्हें समझने की कोशिश करना। ढेर सारी शिक्षाएं हैं, बहुत सारे सूत्रों का अध्ययन करना, ये सारी बातें उसमें आती है। अब यहाँ पर मैं बाबा साहब की ओर आना चाहूंगा। देखिए, बाबा साहब ने अपने जीवन में महान कार्य किया है। और हम सबको पता है कि हमारा इतिहास कैसा है। विशेष तौर पर देखा जाए तो हमारा जो समाज है, वो अछूत और पिछड़ी जाति से संबंधित था। और इसके कारण यहाँ की भारतीय जो समाज व्यवस्था है, उस व्यवस्था में हम सबसे दबे कुचले लोग हुआ करते थे। आज भी कई जगह पर ये बातें है। ऐसा हम नहीं कह सकते कि भारत की अवस्था पूरी तरह से बदल चुकी है, पूरा परिवर्तन हो चुका है, ऐसा हम नहीं कह सकते। आज भी कई जगह पर यह छुआछूत की बातें हमें देखने को मिलती है। तो उस वक्त भी ये बहुत सारी बातें काफी गंभीर रूप से अनुभव में आती थी। इस समाज व्यवस्था की इन बातों से बाबा साहब भली भांति जानकारी रखते थे, उनके स्वयं के अनुभव थे। छुआछूत के कारण उन्हें किस तरह से तकलीफें सहनी पड़ी है, इसकी सारी बातें, इन सारी बातों को हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। पूरा इतिहास यानी बाबा साहब का जो जीवन कार्य है, वो हमें पता है। जब बाबा साहब ने इन बातों को अनुभव किया था, तो वो कई सालों तक प्रयास करते रहे कि इसमें कुछ सुधार लाया जाए। जिस धर्म में हम पहले थे, उसमें हम कुछ सुधार लाने की कोशिश करें। इसलिए उन्होंने कई तरह के सत्याग्रह किए, कई तरह के प्रयास किए, जिससे कि अपने समाज के लिए एक समानता का अधिकार, जिसे हम कहते हैं मानवीय अधिकार, प्राप्त हो, इसके लिए बाबा साहब ने बहुत सारी प्रयास किए। अब मैं उन बातों के विस्तार में नहीं जाऊंगा, लेकिन जब उन्होंने ये जान लिया, पूरी तरह से समझ लिया कि ये जो समाज है, ये समाज मेरे कितने भी प्रयास करने के बावजूद भी इन बातों को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, बल्कि उनकी तरफ ध्यान देना भी नहीं चाहते, तब वो उन्हें काफी दुख हुआ, उन्हें काफी बुरा लगा। और उन्हें लगा कि इन लोगों में परिवर्तन लाने के बजाय क्यों ना हम अपने ही लिए कुछ अच्छा मार्ग ढूंढे, जिससे कि हमें, जिसे हम कहते हैं कि एक सामाजिक स्वतंत्रता हमें प्राप्त हो, मनुष्य के रूप में हमें स्वतंत्रता प्राप्त हो। ये जो ऊंच नीच की जो विषमताएं है, वो हम खत्म कर सके, नष्ट कर सके। इसलिए फिर उनका चिंतन शुरू हुआ, उन्होंने काफी अध्ययन किया, हम सब जानते हैं। करीब करीब 20 सालों तक उन्होंने सभी धर्मों का अध्ययन किया, और अंततः उस वे इस नतीजे पर आए कि मुझे सबसे अच्छा यदि कोई धर्म है जिसमें मनुष्य का विकास है,
वह है बुद्ध का धम्म। और इसके बारे में बहुत सारे संदर्भ है, जैसा कि आपको पता है कि मुक्ति कौन पते, ये जो 1936 में बाबा साहब ने भाषण दिया है, जिसमें उन्होंने काफी सारा स्पष्टीकरण दिया है कि धर्मांतर की आवश्यकता क्यों है। उसके बाद हम देखते हैं कि बुद्ध एंड फ्यूचर ऑफ हिज रिलीजन, भगवान बुद्ध और उनके धम्म का भवितव्य, इसमें भी उन्होंने इन सारी बातों का विस्तार से जिक्र किया है, समझाने की कोशिश की है। तो ये जो संदर्भ है, ये यदि हम देखते हैं, जैसे कि बुद्ध और कार्ल मार्क्स भी है, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट है, यानी जाति प्रथा का उन्मूलन है। इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि बाबा साहब का प्रयास किस दिशा में था। वे हमारे समाज को आत्मसम्मान पाने के लिए कोशिश करते रहे। हमारे समाज को आत्मसम्मान मिलना चाहिए, इसलिए उनका ये संघर्ष चलता रहा। फिर अंत में जब उन्होंने देखा कि ये नहीं हो पा रहा है, तब उन्होंने सोचा कि अब हमें ही कुछ करना होगा और हमें धर्म परिवर्तन के अलावा दूसरा कोई चारा नहीं है। जब वो इस नतीजे पर आते हैं, तब वो सोचने लगते हैं कि कौन सा धर्म हमारे लिए उचित होगा। और फिर उन्हें वो कुछ बातें उनके स्मरण में आती है, उन्हें याद आती है, जैसे कि आप लोगों को भी पता है, जब बाबा साहब मैट्रिक पास हुए थे, उस वक्त उनके गुरुजी थे जिनका नाम था केलुस्कर गुरुजी, जिन्होंने बाबा साहब को उस वक्त एक किताब भेंट दी थी, जो किताब उन्होंने स्वयं लिखी थी। ये जो केलुस्कर गुरुजी थे, मास्टर थे, उन्होंने स्वयं वो किताब लिखी थी, और वो किताब भी उन्होंने 10 साल पहले लिखी थी। वह किताब उन्होंने उस समय, उस अवसर पर बाबा साहब को भेंट दी थी, जिसे बाबा साहब ने उसी वक्त पढ़ लिया था। हमें पता है कि बाबा साहब काफी पढ़ाई करते थे, काफी किताबों को पढ़ते थे, तो उस वक्त उन्होंने उसे पढ़ लिया था। एक तरह से बाबा साहब खुद ही कहते हैं कि वो जो किताब है, उसमें बुद्ध के जीवन के बारे में जो जानकारी लिखी गई थी, जो जानकारी दी गई थी, उन बातों का प्रभाव, बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव उनके मन पर तभी से पड़ चुका था। ये बहुत यानी बहुत ही गौर करने वाली ऐसी बात है, सोचने वाली ऐसी बात है कि तभी से बाबा साहब के मन पर बुद्ध की शिक्षाओं का प्रभाव था, बुद्ध के जीवन का प्रभाव था, और बुद्ध को वो अपना गुरु ही मानते थे। हालांकि उन्होंने अन्य धर्मों का भी काफी अध्ययन किया, उन धर्मों को भी समझने की कोशिश की, लेकिन कभी भी बाबा साहब पूरी तरह से कन्विंस नहीं हुए। वो पूरी तरह से मान नहीं पाए कि दूसरे कोई धर्म है जिसमें मैंने जाना चाहिए। आखिरकार उन्हें यही पता चला कि बुद्ध की ही शिक्षा, बुद्ध का ही मार्ग सभी के लिए उचित है। और वो कहते हैं कि केवल हमारे समाज के लिए ही नहीं, तो पूरे विश्व के मानव जाति के लिए बुद्ध का ही मार्ग उचित है, ऐसा बाबा साहब कहते हैं। अब यहाँ मैं ये कहना चाहता था, जैसे कि बुद्ध ने स्वयं वक्कली को कहा कि जो धम्म को देखता है, जो धम्म को जानता है, वही मुझे जानता है, वही मुझे देखता है। और मैं ये समझता हूँ कि बाबा साहब ने वही किया था। बाबा साहब ने भी धम्म को ही जानने की कोशिश की, धम्म के माध्यम से ही उन्होंने बुद्ध को समझने की कोशिश की। इस बात पर हमें गौर करना चाहिए। हम हम एकाएक बुद्ध को नहीं समझ सकते। यदि हमारे सामने बुद्ध आते भी है, तो हमारी क्षमता नहीं है कि हम बुद्ध को समझ सके। बुद्ध को समझने के लिए आज की परिस्थिति में बुद्ध ने जो शिक्षाएं दी है, जिसे हम धम्म कहते हैं, जो मार्ग बतला है, उसी रास्ते से हमें आगे बढ़ना होगा। और ये जो बातें हैं, इसके बारे में बाबा साहब ने कई सारे उनके भाषणों में जिक्र किया है। बुद्ध की शिक्षाओं का महत्व उन्होंने बताया है, कई जगह पर उन्होंने उसका जिक्र किया है। उनके जीवन में बुद्ध और बौद्ध संस्कृति का कैसा प्रभाव था, इसके बारे में भी कई उदाहरण हम देख पाते हैं। जैसे कि हमें पता है कि बाबा साहब ने जो घर बनवाया था अपने लिए बंबई में, उसका नाम उन्होंने राजगृह रखा था। और ये भी बौद्ध संस्कृति से संबंधित नाम है। बाबा साहब ने
बंबई में जिस कॉलेज का निर्माण किया उसका नाम सिद्धार्थ कॉलेज है। ये भी बौद्ध संस्कृति से संबंधित है। उन्होंने औरंगाबाद में दूसरा कॉलेज स्थापित किया, इसका नाम है मिलिंद महाविद्यालय। और वहाँ जो ग्राउंड है, जो जमीन है, खुली जमीन थी, उसका नाम नागसेन वन ऐसा उन्होंने रखा था। और कई जगह पर कई सारे संदर्भ बाबा साहब के जीवन में हम देखते हैं कि वो बुद्ध के जीवन से प्रभावित है और बुद्ध की जो शिक्षा है, बुद्ध का जो मार्ग है, उससे वो ज्यादा प्रभावित थे। कई सारी जानकारी उन्होंने दी है जो हम यहाँ विस्तार से नहीं देख पाते, लेकिन मुझे लगता है कि बाबा साहब बुद्ध को इतना क्यों मानते थे, ये उन्होंने जगह जगह पर बताया है। जैसे कि उन्होंने स्वयं कहा है कि मेरे 3 गुरु हैं। बुद्ध ये सबसे महान गुरु है, कबीर और महात्मा फुले। ये 3 गुरु है, उनमें देखिए सबसे महान गुरु बुद्ध को ही उन्होंने माना है। बुद्ध की महानता उन्होंने पूरी तरह से समझ ली थी और इसलिए वो बुद्ध की शिक्षाओं का अध्ययन कर रहे थे। बहुत सारे ग्रंथों को उन्होंने पढ़ लिया था। बहुत सारे जो विद्वान लोग थे, बौद्ध विद्वान या पंडित या भिक्षुगण, उनसे उन्होंने चर्चाएं की थी और बौद्ध धर्म समझने की कोशिश की थी। और उनके उनका चिंतन हमेशा ही चलता रहा कि मैंने अपने समाज के लिए क्या करना चाहिए। और जब वो धर्मांतरण करने का सोच रहे थे, तब उन्होंने काफी सोच विचार करते हुए बुद्ध के धम्म को ही अपनाया। उसका कारण ये था, मूल कारण ये था कि बुद्ध का धम्म भारत भूमि से निर्माण हुआ है। वो कोई परकीय धर्म नहीं है, अन्य धर्मों जैसा नहीं है। तो इसलिए इस धर्म को उन्होंने चुना था और उसकी जो मूल शिक्षाएं है, वहां पर कहीं भी ऊंच नीच नहीं है, जाति प्रथा नहीं है। जैसा कि स्वयं बुद्ध ने कहा है और बाबा साहब ने भी जिसका जिक्र किया है। शायद आप लोगों ने बाबा साहब का दूसरा भाषण पढ़ा होगा, जो कि 14 अक्टूबर के दूसरे दिन 15 अक्टूबर को दीक्षा भूमि पर बाबा साहब ने भाषण दिया था। वो काफी लंबा चौड़ा ऐसा भाषण है, उसको आप जरूर पढ़िए और बार बार पढ़ना चाहिए ऐसा मुझे लगता है। मुझे वो भाषण बहुत प्रेरणा उससे मुझे मिलती है। उसमें एक जगह पर उन्होंने कहा है कि बौद्ध यानी यदि किसी को बौद्ध धर्म में आना है तो उन्होंने सूझबूझ के साथ आना है। समझ बौद्ध धर्म को समझ कर ही उसमें आना है, केवल मैं कहता हूं इसलिए नहीं आना है। ये देखिए, ये बात उन्होंने सभी लोगों को बताई थी और यही बात बुद्ध ने भी बताई है। बुद्ध ने मनुष्य को स्वतंत्रता दी है, उन्होंने खुलापन दिया है। केवल मैं कहता हूं और मेरी बातों को ही आपने मानना चाहिए, ऐसा वो नहीं कहते। वो यहाँ तक कहते कि आइए और जानिए, मेरा जो धम्म है उसे आप अनुभव के स्तर पर परखिए। और यदि अनुभव के स्तर पर आपको ऐसा महसूस होता है कि ये मेरे विकास के लिए है, मनुष्य के विकास के लिए है, मेरे मन के विकास के लिए है, तभी आप इसका स्वीकार कीजिए, वरना आप नहीं भी कर सकते हो। इस तरह का खुलापन, इस तरह की स्वतंत्रता आपको कहीं अन्य जगह नहीं देखने को मिलती है। और बाबा साहब कहते हैं ये बुद्ध का बड़प्पन है। और इन बातों को ही ध्यान में लेते हुए बाबा साहब बुद्ध की ओर आकृष्ट होते चले गए। वैसे देखा जाए तो कई सारे संदर्भ बहुत सारे भाषणों में और ग्रंथों में बाबा साहब के जो बाबा साहब ने जो लिखा है उसमें भी हम देख पाते हैं। समय के कारण मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जो संदर्भ है वो मैं अभी बताना चाहता हूँ और वो आप लोगों को भी पता है। वह है भगवान बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ। बाबा साहब ने इस ग्रंथ का जो निर्माण किया है वह कई लोगों का ऐसा मानना है कि बाबा साहब के जीवन की सर्वोत्तम ऐसी रचना यदि कोई है तो वह है भगवान बुद्ध और उनका धम्म यह ग्रंथ। सर्वोच्च रचना, यानी उसमें बाबा साहब के जीवन का पूरा सार उतर कर आया है। उनकी जो फिलॉसफी है
उनकी स्वयं की जो सोच है, उनका जो दर्शन है, तत्व ज्ञान है, जो उन्होंने बुद्ध से पाया है, वो सारी बातें इस ग्रंथ में हम पा सकते हैं। वैसे देखा जाए तो ये काफी बड़ा ऐसा ग्रंथ है और उसमें बुद्ध की बहुत सारी शिक्षाएं उन्होंने दी है। बहुत सारी जानकारी बुद्ध के जीवन के बारे में भी उन्होंने दी है। एक तरह से संपूर्ण बुद्ध का जीवन ही इस किताब में उन्होंने समाया है। और यदि हम उन बातों को समझने की कोशिश करते हैं, तो हमें पता चलता है कि बाबा साहब के हृदय में बुद्ध के प्रति कितनी महान ऐसी श्रद्धा थी और उन्हीं बातों को उन्होंने हमें समझाने की कोशिश की है। यदि हम भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ को गहराई से पढ़ते हैं, चिंतनशील होकर समझने की कोशिश करते हैं, श्रद्धा भाव रखकर हम बुद्ध को जानने की कोशिश करते हैं, तो मुझे लगता है कि जैसा बाबा साहब को महसूस हुआ, वैसा ही हमें भी महसूस होता है। मेरा पर्सनल व्यक्तिगत ऐसा ही अनुभव है। हमारे मन में श्रद्धा भाव उत्पन्न होता है बुद्ध के प्रति और धम्म के प्रति और संघ के भी प्रति, क्योंकि धम्म सिखाने वाले जो लोग हैं, धम्म का आचरण करने वाले जो लोग हैं, जिनके सहवास में हम रहते हैं, वही तो संघ है। जैसे कि आज हम सब लोग इकट्ठा आए हैं, हमारा इकट्ठा आना ही यही संघ का रूप है। हम सब लोग धम्म को समझने की कोशिश कर रहे हैं, धम्म जानने की कोशिश कर रहे हैं, उसी उसके माध्यम से बुद्ध को भी हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। और बाबा साहब ने जिस तरह से बुद्ध को हमें समझाया है, उससे प्रेरणा लेकर हम आचरण करने के लिए तैयार हो चुके हैं। हम अपने आप को बाबा साहब की दृष्टि से एक धम्म सेवक बनाना चाहते हैं। बाबा साहब के सच्चे अनुयायी हम बनना चाहते हैं। सही अर्थ से हम बौद्ध बनना चाहते हैं। इस अर्थ से देखा जाए तो हम एक एक महान संघ का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि हम जिस संघ में है, वह संघ आर्य संघ की ओर विकास करने की राह पर है। और हम जितनी गहराई से बुद्ध की जीवन को समझ लेंगे, आचरण करने की कोशिश करेंगे, उतनी गहराई से हम आर्य संघ को भी अनुभव कर सकेंगे, ऐसा मुझे लगता है। तो भाई और बहनों, यहाँ हम देखते हैं कि बाबा साहब ने बुद्ध को धम्म के जरिए जान लिया है और उनकी जो बातें हैं, उन्होंने इस ग्रंथ में जो बताई है, उसका मैं जिक्र करना चाहूंगा। भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में उन्होंने तृतीय खंड में जो बातें बताई है, उसमें पहला भाग है जिसमें वो कहते हैं, धर्म में भगवान बुद्ध का अपना स्थान। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हैं। जैसे कि मैंने पहले ही कहा, वो कहते हैं भगवान बुद्ध ने अपने धर्म में अपने लिए कुछ भी विशेष स्थान नहीं रखा। ये बुद्ध की विशेषता है। इस पर हमने सोचना चाहिए कि अन्य धर्मों में उनके संस्थापकों ने अपना विशेष स्थान कैसा रखा है और क्यों रखा है। इस पर हम विस्तार से चर्चा यहाँ नहीं कर सकते। केवल मैं बातें इन मुद्दों का जिक्र यहाँ करूंगा। हो सके तो बाद में आप इस पर चर्चा कर सकते हैं या सवाल जवाब भी कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं, भगवान बुद्ध ने कभी किसी को मुक्त करने का आश्वासन नहीं दिया। यानी जैसे कि किसी को मोक्ष दिलाने की बात उन्होंने नहीं की। उन्होंने कहा कि वे मार्गदाता है, मोक्षदाता नहीं। उन्होंने ऐसा दावा किसी को नहीं किया कि मैं आपको मोक्ष दिलाऊंगा, बल्कि वो कहते हैं कि मैं मार्गदाता हूं, मैं केवल मार्ग दिखला सकता हूं। बुद्ध ने अपने या अपने शासन के लिए किसी प्रकार की अपौरुषेयता का दावा नहीं किया। उनका धर्म मनुष्यों के लिए एक मनुष्य द्वारा आविष्कृत धर्म था। यह अपौरुषेय नहीं था। देखिए, यहाँ हम तुलना कर सकते हैं, समझ सकते हैं कि अन्य धर्मों में जो संस्थापक है, उन्होंने हमेशा खुद को ही या तो ईश्वर माना है, ईश्वर का रूप माना है, अवतार माना है, और जो भी वो कहते हैं, वह ईश्वरीय वाणी है। ईश्वरीय वाणी से जो भी कुछ आता है,
उसको हमने स्वीकार ही करना चाहिए, ऐसा वो कहते हैं, जबकि बुद्ध ऐसा नहीं मानते। बुद्ध ने अपौरुषीय होने का कोई दावा नहीं किया है। तो ये भी एक महत्वपूर्ण बात है, जिससे कि बाबा साहब प्रभावित थे। या हम इन बातों को देख रहे हैं कि बाबा साहब बुद्ध की किन बातों से प्रभावित थे, तो ये सारी बातें हैं जिनको उन्होंने ग्रंथ में समा लिया है, ताकि हम लोग उन बातों को समझ सके। फिर वो आगे कहते हैं, दूसरा भाग, भगवान बुद्ध के धर्म के बारे में विविध मत क्या है, उसके बारे में दूसरों ने उनके धर्म को किस तरह से समझा है, ये भी उन्होंने यहाँ बताया है। भगवान बुद्ध का अपना वर्गीकरण क्या है, इसके बारे में भी यहाँ पर उन्होंने काफी कुछ लिखा है। और सबसे महत्वपूर्ण जो पार्ट है वो है तीसरा भाग, जिसमें उन्होंने 3 बातों का जिक्र किया है। पहली बात है धर्म क्या है, दूसरी बात है अधर्म क्या है, और तीसरी बात है सद्धर्म क्या है। यदि इन 3 बातों को हम पूरी तरह से समझ सकते हैं, तो बाबा साहब की दृष्टि से बुद्ध ही क्यों महान है, बुद्ध ही हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ कैसे है, और बुद्ध का मार्ग ही हमारे कल्याण का मार्ग कैसा है, यह हम समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण यही जिसे हम कहते हैं कार्य है या कृति है, जिसके बदौलत आज हम एक अच्छा जीवन जीने की कोशिश कर रहे हैं। यदि बाबा साहब नहीं होते, और यदि बाबा साहब ने बुद्ध को नहीं जाना होता, और यदि बाबा साहब ने हमें बौद्ध धर्म नहीं दिया होता या बौद्ध धर्म में नहीं लाया होता, तो आज हमारी अवस्था क्या होती थी। हम मनुष्य के रूप में एक सामान्य मनुष्य जिस तरह से जीवन जीता है, उस तरह से जीवन भी जी नहीं पा रहे थे। हमारी तो जो जिसे हम कहते हैं पशु या प्राणी जो है, उससे भी बदतर ऐसा जीवन था। उससे हमें पूरी तरह से बाहर निकाला है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि नरक से हमें बाहर निकाल कर मुक्ति की राह बाबा साहब ने बुद्ध के जरिए हमें दिखलाई है। ये हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है, और इस पर हमें गौर करना चाहिए। तो वो धर्म क्या है, इसमें वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि जीवन की पवित्रता बनाए रखना धर्म है। धर्म का उद्देश्य जीवन की पवित्रता बनाए रखना, जीवन में पूर्णता प्राप्त करना धर्म है, निर्वाण प्राप्त करना धर्म है, तृष्णा का त्याग धर्म है, यह मानना कि सभी संस्कार अनित्य है धर्म है, कर्म को मानव जीवन के नैतिक संस्थान का आधार मानना धर्म है। अब इसके बारे में विस्तार से कहने के लिए उतना समय नहीं है, लेकिन आप इन बातों को पढ़िए, जरूर पढ़िए और इस पर चिंतन कीजिए, इसे समझने की कोशिश कीजिए। आगे वो कहते हैं अधर्म क्या है? परा प्राकृतिक में विश्वास अधर्म है, ईश्वर में विश्वास अधर्म है, ब्रह्म सायुज्य पर आधारित धर्म मिथ्या धर्म है, आत्मा में विश्वास अधर्म है, कल्पनाश्रित विश्वास अधर्म है, धर्म की पुस्तकों का वाचन मात्र अधर्म है, धर्म की पुस्तकों को गलती की संभावना से परे मानना अधर्म है। और ये सारी शिक्षाएं जो है अलग अलग सूत्रों के माध्यम से उन्होंने समझाने की कोशिश की है। जैसे कि हमें पता है कि कालाम सूत्र, जिसमें उन्होंने मनुष्य की स्वतंत्रता का उद्घोष किया है, और किस तरह से मनुष्य ने सोचना चाहिए, एक मानव ने किस तरह से सही राह को चुनना चाहिए, स्वतंत्र विचार किस तरह से करना चाहिए, इसके बारे में उन्होंने बताया है। और वो कहते हैं सद्धर्म क्या है? सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा यही है, जिससे कि हम समझ सकते हैं कि बुद्ध ने हमें वास्तव में क्या दिया है, बुद्ध से हमने क्या पाया है, बाबा साहब किन महत्वपूर्ण बातों को हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं, बुद्ध की मूल शिक्षा क्या है, मनुष्य के विकास के लिए बुद्ध ने हमें कौन सी बातें बताई है, उन बातों का जिक्र इस हिस्से में आता है,
जिसे हम कहते हैं सद्धर्म क्या है। वहां पर वो कहते हैं सद्धर्म का कार्य मन के मैल को दूर कर उसे निर्मल बनाना। हमारे जो मन है, मन में काफी सारे मैल है, जिसे हम चित्त मल कहते हैं। चित्त मल से बाहर निकलना, अपने चित्त को कुशल चित्त बनाना, निर्मल बनाना, यह मुख्य उद्देश्य है धम्म का। बुद्ध की शिक्षा हमें वही बताती है। यदि हम इस तरह से प्रयास करते हैं, अपने चित्त को शुद्ध करते हैं, तो हमारी कई सारी समस्याएं यूं ही निकल सकती है, छूट सकती है। लेकिन हम उस पर गौर नहीं करते। बाबा साहब कहते हैं जिस तरह से मनुष्य को शरीर को अच्छा रखने के लिए अनाज चाहिए, खाना चाहिए, भोजन करना चाहिए, उसी तरह से मन को सुसंस्कृत करने के लिए, मन को अच्छा बनाने के लिए, एक एक कुशल मन की अवस्था प्राप्त करने के लिए मन को निर्मल बनाना बहुत जरूरी है। इस पर बाबा साहब धम्म के माध्यम से हमें समझाने की कोशिश करते हैं। तो मुझे लगता है ये बहुत ही महत्वपूर्ण पहला ही जो मुद्दा है वो है। और जो कि धम्म पद में भी हम देखते हैं पहली गाथा यमक वग्ग की, जिसमें हम देखते हैं कि सारी सारी जो बातें उभर कर आती है वो मन से ही उभर कर आती है। यदि हम कुशल चित्त से यदि हम, पहले तो उन्होंने अकुशल कहा है, यदि हम अकुशल चित्त से सोचते हैं या कोई कृत्य करते हैं, काम करते हैं, तो उसका परिणाम हमें दुखदाई मिलता है। उसी तरह से यदि हम कुशल चित्त से सोचते हैं या कर्म करते हैं, तो उसका परिणाम कभी न साथ छोड़ने वाली हमारी जो छाया होती है, उस तरह से वो शीतल छाया जैसा सुख हमें प्राप्त होता है। तो ये बात पहली गाथा से संबंधित है, प्रकृति समुत्पाद से संबंधित है, कार्य कारण भाव से संबंधित है। हमें अपने मन को जानना बहुत जरूरी है। कई जगह पर बुद्ध की शिक्षाओं में ये बताया गया है कि हमने अपने मन की अवस्थाओं को बार-बार जांचना चाहिए। हमारे मन की अवस्थाओं को पूरे दिन में बार-बार हमने टटोलना चाहिए कि हमारे मन में क्या चल रहा है, हमारे विचार किस दिशा में चल रहे हैं, सकारात्मक है या नकारात्मक है, कुशल है या अकुशल है। यदि हम इसके प्रति जागरूक होते हैं, तो ही हम अपने मन को बनाए रख सकते हैं, कुशलता हम विकसित कर सकते हैं। आगे वो कहते हैं संसार को धर्म राज्य बनाना, धम्म राज्य। इस विश्व को ही धम्म राज्य बनाने की बात वो कहते हैं। और धम्म राज्य कब बनेगा? जब हम में से हर एक व्यक्ति या अपने देश में जितने भी व्यक्ति है या अन्य देशों में जितने भी व्यक्ति है या विश्व में जितने भी मनुष्य है, जब वे अपने आप में परिवर्तन लाने की कोशिश करेंगे, इन आदर्शों को अपना आदर्श मानकर उस पर चलने की कोशिश करेंगे, तभी हम धम्म राज्य की निर्मिति कर सकते हैं। उस अर्थ से हमने इसे देखना चाहिए। फिर वो कहते हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है। फिर वो कहते हैं धर्म तभी सद्धर्म कहला सकता है जब वह प्रज्ञा की वृद्धि करे। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह सभी के लिए ज्ञान का द्वार खोल दे। यहाँ कोई पक्षपात नहीं है, सभी मनुष्य एक जैसे ही है और सबको ज्ञान हासिल करने का मौका मिलना चाहिए, अवसर मिलना चाहिए। ये बात उन्होंने बताई है, जो कि बुद्ध ने बताई है। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह यह भी शिक्षा देता है कि केवल विद्वान होना पर्याप्त नहीं है, इससे आदमी पंडिताऊपन की ओर अग्रसर हो सकता है। तो देखिए, इस बात पर भी हमें गौर करना है। कभी-कभी हम बहुत सारे ज्ञान हासिल करते हैं, बहुत सारी किताबें हम पढ़ते हैं, बौद्ध धर्म के बहुत सारे ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं और हमें लगता है कि हम बौद्ध पंडित बन गए। तो इससे हमारा अहंकार बढ़ सकता है और फिर जिसे उन्होंने कहा है कि पंडिताऊपन,
ये उसमें आ सकता है, जिससे कि हम लोगों को अपने बराबरी का नहीं मानते। हम अपने आप को अ, उनसे कई गुना ज़्यादा बड़ा मानते हैं, कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ समझते हैं, क्योंकि हमारे पास ज्ञान उनसे ज़्यादा है। तो यहाँ असमानता की भावना हमारे मन में उत्पन्न होती है। फिर वो कहते हैं, धर्म तभी सद्धर्म है जब वो सिखाता है कि जिस चीज़ की आवश्यकता है, वह है प्रज्ञा। बुद्ध की शिक्षा में प्रज्ञा का अत्यंत महत्व है। और प्रज्ञा ये केवल इंटेलेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, इस बात को हमें समझना चाहिए। बहुत बार हमें लगता है कि हम काफी विद्वान हैं, काफी इंटेलेक्चुअल है, जिसे हम होशियार कहते हैं, हम बहुत बुद्धिमान है, बुद्धिमत्ता हमारी अच्छी है, तो हमें सारी बातें समझ में आती है। तो यह इसका तात्पर्य नहीं है। प्रज्ञा का अर्थ होता है कि चीजों को जैसा है वैसा जान लेना, चीजों को जैसा है वैसा समझ पाना, चीजों की सत्यता को समझ पाना, और यही प्रज्ञा दिखलाती है। प्रज्ञा प्रज्ञा आपको सीधा सीधा दर्शन दिखलाती है। वहां कोई धुंधलापन नहीं होता, वहां कोई, जिसे हम कहते हैं, संभ्रम नहीं होता, कंफ्यूजन नहीं होता, पूरी स्पष्टता होती है। पूरी पूरी तरह से आप तह तक जा सकते हैं, पूरी तरह से उसको आप स्पष्ट रूप से समझ सकते हैं, देख सकते हैं, और उस आधार पर आपको ये समझ में आता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो इन सारी बातों के लिए प्रज्ञा का होना आवश्यक है। फिर वो कहते हैं, धर्म तो तभी सद्धर्म कहला सकता है जब वो मैत्री की वृद्धि करे। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। केवल प्रज्ञा होना पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ शील यानी सदाचरण, नैतिक जीवन, ये अनिवार्य है। और इसका इसका उदाहरण उन्होंने बहुत अच्छा दिया है। वो कहते हैं कि प्रज्ञा मानो दुधार तलवार जैसी है। हाँ, जैसे कि तलवार किसी को नष्ट करने के लिए, किसी को मारने के लिए काम में आती है, उसी उसी के साथ साथ किसी का रक्षण भी वो कर सकती है। तो प्रज्ञा ऐसी है, लेकिन उसके साथ शील है, तो वो रक्षण के कार्य में काम आएगी, दूसरों का रक्षण करने के लिए उसका इस्तेमाल होगा। प्रज्ञा दूसरों के हित के लिए सोचेगी। प्रज्ञा से मनुष्य लोगों के कल्याण के बारे में सोचेंगे, लेकिन शील नहीं है और केवल प्रज्ञा है, तो शायद वो हानिकारक भी हो सकती है। यह हमें ध्यान में लेना चाहिए। फिर वो कहते हैं, धर्म तभी सधर्म है जब वह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना अनिवार्य है। देखिए, प्रज्ञाशील करुणा, यह बुद्ध की बहुत ही मूलभूत शिक्षाओं में से शिक्षाएं है। और बाबा साहब ने इन बातों का, तीन बातों का कई जगह पर जिक्र किया है। बाबा साहब इन बातों को बहुत ही मानते थे, प्रज्ञाशील और करुणा। और करुणा के बारे में वो आगे कहते हैं, धर्म तभी सद्धर्म है जब वह शिक्षा देता है कि केवल प्रज्ञा भी अपर्याप्त है, इसके साथ शील अनिवार्य है। धर्म धर्म तभी सद्धर्म है जब वह शिक्षा देता है कि प्रज्ञा और शील के साथ साथ करुणा का होना अनिवार्य है। धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब यह शिक्षा दे कि करुणा से भी अधिक मैत्री की आवश्यकता है। देखिए, यहाँ उन्होंने करुणा और मैत्री, इनका भी जिक्र किया है। जैसे कि हम लोग जानते हैं, चार ब्रह्म विहार, जिसमें मैत्री है, करुणा है, मुदिता है और उपेक्षा है, ये सबसे ऊंची मन की अवस्थाएं है। और उन ऊंची मन की अवस्थाओं को पाना, यही हमारा कर्तव्य है एक बौद्ध के नाते। तो यहाँ बाबा साहब कहते हैं, केवल प्रज्ञा ही पर्याप्त नहीं है,
केवल शील ही पर्याप्त नहीं है, तो उसके साथ हमें करुणा भी होनी चाहिए। करुणा यह वह भावना है जो कि अन्य लोगों का दुख नहीं देख सकती, दुखी लोगों को नहीं देख सकती, उनके प्रति संवेदनशील होती है और उन उन दुखिहारों को बाहर निकालने के लिए कोशिश करती है। वही करुणा है जो कि बोधिसत्व की क्वालिटी है, यानी सद्गुण है। और करुणा ही केवल पर्याप्त नहीं है, तो मैत्री होनी चाहिए। यदि हम एक दूसरे के साथ मैत्रीपूर्ण है, एक दूसरे का हम ख्याल रखते हैं, एक दूसरे को हम समझ लेते हैं, एक दूसरे को हम मदद करने के लिए तत्पर है। जब भी कभी हमें पता चलता है कि हमारा कोई मित्र परेशानी में है, तो हम उसको उसे सांत्वन देते हैं, उसे जानने की कोशिश करते हैं, उसे हमसे जो भी बन पाता है उस तरह से हम मदद करने की कोशिश करते हैं। यही मैत्री का लक्षण है। मैत्री के माध्यम से ही हम धम्म को अच्छी तरह से आचरण में ला सकते हैं, बुद्धत्व की ओर हम जा सकते हैं। इसीलिए तो भगवान बुद्ध ने मैत्री का महत्व दूसरे शब्दों में कहा है, मैत्री और कल्याण मित्रता। यहाँ पर एक बार आनंद भगवान बुद्ध को कहते हैं कि भगवंत, मुझे लगता है कि कल्याण मित्रता यह आधा धम्म है। तो भगवान उन्हें कहते हैं कि नहीं आनंद, ऐसा मत कहिए। फिर से आनंद वही दोहराता है, फिर से बुद्ध कहते हैं नहीं आनंद, ऐसा मत कहो। फिर से आनंद यही दोहराते हैं। तब तीसरी बार भगवान भगवान उन्हें कहते हैं कि नहीं आनंद, ऐसा मत कहिए। और वो जवाब देते हैं कि कल्याण मित्रता यह आधा धम्म न होकर संपूर्ण धम्म है, जो कि आरंभ में भी कल्याणकारक है, मध्य में भी कल्याणकारक है और अंत में भी कल्याणकारक है। ये बहुत बड़ी विशेष ऐसी बात यहाँ पर बताई गई है। धम्म आरंभ आरंभ में भी कल्याणकारी है, मध्य में भी कल्याणकारी है और अंत में भी कल्याणकारी है। इसका मतलब यह है कि धम्म की शुरुआत हम जहां कहीं से भी करते हैं तो हमारा कल्याण ही होगा। जहां से भी हम धम्म का आचरण करने की शुरुआत करते हैं, वहां से हमारा कल्याण होना शुरू हो जाता है। केवल हमारा ही नहीं, समस्त जाति का, मनुष्य जाति का कल्याण उससे हो सकता है। इसलिए मैत्री का होना बहुत जरूरी है। और फिर वो आखिरी बात कहते हैं, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमारे परिस्थिति में बाबा साहब का चिंतन भारतीय समाज को लेकर बहुत ज्यादा था, हमारे समाज को लेकर बहुत ज्यादा था। इसलिए वो संदर्भ ध्यान में लेना बहुत आवश्यक है। वो कहते हैं, धर्म तभी सद्धर्म कहला सकता है जब वह तमाम सामाजिक भेदभावों को मिटा दे। धर्म तभी सद्धर्म हो सकता है जब एक आदमी दूसरे आदमी के बीच की तमाम दीवारों को गिरा दे। कोई भी रुकावट एक आदमी की और दूसरे आदमी के बीच नहीं होनी चाहिए। धर्म तभी सद्धर्म है जब वह यह शिक्षा दे कि किसी आदमी के जन्म से नहीं, बल्कि उसके कर्म से ही उसका मूल्यांकन होना किया जाना चाहिए। देखिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण बात है। हम में जो काबिलियत है, हमारी अपनी जो विशेषताएं है, हमारे अपने जो सद्गुण है, हमारे हम में जो भी कुछ क्वालिटीज है, उस पर हमें परखना चाहिए और उसका मूल्य रखना चाहिए। फिर आखिरी बात वो कहते हैं, धर्म तभी सद्धर्म है जब वह आदमी और आदमी के बीच समानता के भाव की अभिवृद्धि करे। एक आदमी दूसरे आदमी के साथ समानता से व्यवहार करने की बातों को आते, तो मुझे लगता है कि बाबा साहब ने बुद्ध को जिस तरह से जाना है, बुद्ध कौन है, इसकी बहुत अच्छी तरह से जो स्पष्टता है, इन बातों से हमें मिलती है। मैं तो इन बातों से बहुत प्रभावित हूँ। और और मुझे लगता है कि आप लोग भी इस बात से सहमत होंगे कि बाबा साहब ने कई जगह पर बुद्ध के बारे में बताया है, लेकिन भगवान बुद्ध और उनका धम्म इस ग्रंथ में उन्होंने ये जो 3 बातें बताई है,
धर्म क्या है, अधर्म क्या है और सद्धर्म क्या है, और सद्धर्म की जो व्याख्या उन्होंने की है, उसे में बुद्ध पूरी तरह से हमें दिखलाई देते हैं। बुद्ध कौन है, ये हम समझ सकते हैं। और मुझे लगता है कि बाबा साहब के अनुयायी होने के नाते हम अपने आप को बौद्ध समझते हैं, इस नाते हम सबका ये कर्तव्य है कि इन बातों का हम आचरण करें और अपने जीवन में एक सच्चे बौद्ध होने का प्रयास करें। तभी हम धम्म राज्य की निर्मिति कर सकते हैं, भारत बौद्धमय कर सकते हैं, जो कि बाबा साहब की मनीषा थी। तो मुझे लगता है भाई और बहनों, काफी समय आज मैंने लिया है और इन बातों को आपको स्पष्ट कराने की मैंने कोशिश की है। हालांकि बुद्ध को समझाना, बुद्ध को जान पाना, ये आसान काम नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने मेरी ओर से कोशिश की है। आखिरी में आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूँ